साउंड को वो करने वाले आते हैं, काफी कॉस्टली आते हैं। फीलिंग तो वही दे रहा है, सही से होता है, बट कोई ना, ये तो चिमनी की है। ऑयल देखो गाइस, ये हम जो खाना बनाते हैं उसका ऑयल है, ये चिमनी होकर रखी है, भाप के द्वारा खींच लेती है। इसलिए कह रहे हैं मोदी ने बोला है ऑयल कम डालो, इतना हो सकता है इतना कम डालो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम क्या कर रहे हैं तो ये मैं बताने वाला हूँ। आज हमारे घर में काम जो कि रेगुलर ही मिलता है, आपको पता है। तो आज हम करने वाले हैं चिमनी की सफाई। भाई चिमनी लगा लेना तो बहुत सिंपल है, मेरे हिसाब से हर कोई ले लेगा, इतनी कॉस्टली भी नहीं है। बट उसको मेंटेन करना बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा। तो उससे पहले अपन नाश्ता करते हैं। नाश्ते में आज मम्मी ने शायद से मूंग दाल के चीले बनाए हुए हैं और उसके साथ दही है, तो वो खा लेते हैं। उसके बाद इसको क्लीन करेंगे। मेरे को वैसे दिया था उन्होंने प्लेट, दी है उन्होंने मुझे प्लेट। हाँ तो गाइज, ये नाश्ता है, मस्त करते हैं। उसके बाद चलते हैं अपनी चिमनी की सफाई करने। इंडियंस के घर में कभी काम खत्म नहीं होते, मतलब डेली ले लो आप न्यू काम, नए से नए काम, एक से एक बढ़ के काम। तो मिलते हैं गाइज आपसे बढ़िया नाश्ता करके। गाइज नाश्ता करके ना मज़ा आ गया, क्योंकि जब भूख होती है तो नाश्ता अच्छा लगता है। शक्ल देख के तो अच्छा लग नहीं रहा था कि अच्छा होगा, बट अच्छा था। अब काम चल जाएगा शाम तक, शाम तक कह रहा हूँ, दोपहर तक, 1-2 बजे के बीच में बढ़िया खाना खाएंगे। इससे पहले अब हम चलते हैं साफ सफाई करने। पानी पी के ना मज़ा आ जाता है, मतलब पानी तो भाई जीवन ही है, पानी के बिना मज़ा ही कहाँ है। कुछ खाओ ना खाओ, खाने के बाद, खाने से पहले ओनली पानी पानी, बहुत बहुत ज़्यादा। कल का प्रसाद रखा हुआ है, सोच रहा हूँ पक दूँ। फिनिश कर देते हैं, खराब नहीं करना चाहिए प्रसाद। जय श्री राम। इस टाइम पे हमारे घर में कोई नहीं होता, सब अपने अपने काम से चले जाते हैं। मैं और मम्मी बसते हैं। मम्मी काम कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं, नहीं नहीं नहा रही हैं भाई। टाइमिंग होगा, ओ शिट, बहुत माफ होगा, 11 बज चुके हैं। हमारी लेबर भी आ चुकी है आज, कई दिनों से उनको छुट्टी दे रखी थी, घर जाना था उन्हें। उनकी भी फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, भाई बहन है, माता है, पिता है, सबको भाई घर की ज़रूरत होती है। तो 3-4 दिन बाद आए हैं वो लोग, थोड़ा अभी आराम कर रहे हैं नीचे, थोड़ी देर से काम स्टार्ट करेंगे। तो हम भी अपना काम करेंगे उनके साथ साथ। हाँ तो गाइज़, आज हम लोग, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आज हम चिमनी साफ़ करने वाले हैं। तो मेरी मम्मी ने चिमनी पहले से ही ओपन करके रख दी है और बहुत गंदगी इसमें भी अंदर हो चुकी है, और इसमें तो कुछ ज़्यादा ही भाई दिख रही होगी अगर आपको अच्छे से देखो। मैं आपको दिखाता हूँ गंदगी, ये देखो ऑयली ऑयली हो रही है, ये पूरी ऑयली हो रही है। इसको क्लीन करना होगा। और इसके नीचे एक ऑयल फिल्टर टाइप के, मतलब पूरी, अपन जब इसको सेट करते हैं ना ऑटो ऑटो क्लीन पे, तो जो भी इसके अंदर तेल होता है, ऑयली जो भी मटेरियल होता है, वो इस ट्रे के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये ट्रे आगे रहती है। तो ये ट्रे भी काफ़ी ऑयली हो रही है, तो इस ऑयली को, ट्रे को भी क्लीन करते हैं। बट इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमें गर्म पानी की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले गर्म पानी करते हैं अपन। वैसे गर्म पानी हम गीज़र में कर सकते हैं। एक सेकंड, मम्मी मम्मी मम्मी, गीज़र चालू कर दो। सुन नहीं हो, गीज़र चालू कर दो, गीज़र, वो चिमनी साफ कर दूंगा, चालू करो। हाँ तो गाइस, गीज़र में गर्म पानी हो जाएगा, उसके बाद हम इसे क्लीन करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा। अभी वो बिल्कुल बेकार चल रही है, उसको यूज़ करना भी ऐसा लग रहा है कुछ दिनों से कि बिल्कुल काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसमें इतनी गंदगी भर चुकी है ना। उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर दूंगा ना, तो फिर वो काफ़ी बढ़िया वर्क करेगी। ऑटो क्लीन है, BLDC मोटर है, बिजली का बिल भी कम बनाती है। ये LI का ब्रांड है। मैं जब इसे लेने गया था ना, तो इससे पहले मेरे को कोई और चीज़ पसंद आई थी, मतलब एक और थी चिमनी, बट वो चिमनी में साइज़ नहीं था 90। तो फिर भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करके, 75 थी वो, तो मैंने ले ली थी। और जब डिलीवरी मिलनी थी तब उनने कहा कि सर ये
है नहीं, एक ही पीस था, वो शाम को चला गया। फिर नेक्स्ट डे मैं गया, फिर फाइनली 90 सेंटीमीटर का मैंने मूड बना लिया था। फाइनली 90 सेंटीमीटर भी अब मुझे कोई बड़ी नहीं लगती, ज़्यादा बेस्ट है। और इसका सक्शन पावर 1600 है, बेस्ट है, हमारे घर के सबसे अच्छी है। तो करते हैं भाई, क्लीन करते हैं। और हमारे घर की पुरानी टीवी गई, सबसे पुरानी टीवी है, मतलब नहीं, इससे पुरानी भी थी, वो शायद हमने गांव पहुंचा दी थी, उसके बाद हमने ये नई ली थी। तो जब ये आई थी तो इतनी खुशी थी, पूरी कॉलोनी में बताया, मतलब मैं जब बहुत छोटा था तो मैं सबको बोला भाई मेरे यहाँ टीवी आई है, टीवी आई है। और इसके साथ है ना, एक मेले से ली थी हमने, मेला, आई थिंक मेला लगा हुआ था उस टाइम में ग्वालियर में। तो इसके साथ एक गिफ्ट हैम्पर टाइप में एक चीज़ आई थी, उसमें मतलब स्पून थी सारी, कांटे वाली, और बटर नाइफ था, काफ़ी चीज़ें थी। तो एक वो भी आया था, तो बहुत खुशी हुई थी हमें। और आज के टाइम पे देख रहे हो वो कैसे साइड में रखी हुई है, लेकिन भाई फर्स्ट लव तो फर्स्ट लव ही होता है, तो ये याद रहेगी हमेशा हमें। और मैं इसको बेच एक टाइम पे मैं इसे बेच रहा था, लेकिन अब बेचा भी नहीं है मैंने, सोच रहा हूँ इसको गाँव में रखवा दूंगा। तो रखी हुई है, नई ले ली है तो नई। अब टीवी देखने का मूड ही नहीं होता लोगों को, अब पहले जैसे टीवी देखते थे, आपने देखा होगा बहुत टीवी देखते थे हम लोग जब अपन छोटे थे। आज भी देखते हैं पर इतना नहीं देखते। मैं अभी लास्ट 1-2 साल पहले इतना देखता था, टीवी देखता था, खाना खाते वक्त मैं सबसे पहले एक ही नाटक देखता था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो हर घर की पहली पसंद है। तो अब कम हो गया टीवी वीवी देखना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा जल्दी जल्दी टीवी पैनल रेडी हो, फिर हमारी पूरी फैमिली बैठ के टाइम स्पेंड करे, टीवी देखे, फ़ोन कम यूज़ करे। फ़ोन में सब बिजी हो चुके हैं। हाँ, यहाँ तक कि मैं अपनी खुद की भी बोल रहा हूँ कि मैं भी बिजी हो चुका हूँ। लेकिन जो हमारी पहले की अगर आप चीज़ों को देखोगे, याद करोगे, तो घर में जो खुशियाँ थी वो एक मतलब सब बैठ के एक साथ बातें करते थे, खाना खाते थे, तो वो चीज़ अलग थी। तो भाई पहले की बात अलग ही थी, वही चीज़ चाहता हूँ कि मैं अब हो, तो चीज़ों को चेंज करना चाह रहा हूँ। तो भाई देखते हैं, और चलिए शुरू करते हैं इसे क्लीन करना, फिर इसे फिक्स भी करना है। उसके बाद मुझे और भी काम है। भैया लोग आ गए हैं घर में, मम्मी ने बोला है कि आटा नहीं है तो गेहूँ पिसवाने हैं, और कुछ मिर्च मसाले हैं वो भी पिसवाने हैं। तो आज काम करेंगे पूरे दिन, फिर कल आराम करेंगे। हाँ तो गाइस, गीज़र में 49 टेम्परेचर पे गर्म पानी हो चुका है। अब हम गर्म पानी के लिए मतलब भूल ही गया कैसे यूज़ करते थे, याद आ गया, तो वो के चक्कर में मैं भूल गया। गीज़र बंद कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, प्रॉपर तरीके से हो चुका है गर्म पानी भाई। बिल्कुल भी हाथ मत लगा देना, सीधे निपट जाएंगे, निपट निपट समझते निपट। चलो चलते हैं। चलो गाइस, कोशिश करते हैं साफ करने की इसको। सबसे पहला काम, अरे यार मैं बैठ गया, कॉलिंग डालते हैं, थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही। भाई घर में अगर अच्छी चीज़ लेके आओगे, मतलब मेरा कहने का मतलब अच्छी से, जैसे कि फैंसी चीज़ें लाओगे और अच्छी चीज़ मतलब देखने में अच्छी लगे, तो उन चीज़ों में बहुत मेहनत होती है, क्लीनिंग करने में और भी चीज़ें करने में। तो सोच समझ के लानी चाहिए। जब मेरे को तो अच्छी लगी तो मैं ले आया, लेकिन अब मुझे बेकार लग रही, कोई ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोलिन डालने के बाद फर्क तो पड़ा है गाइस, फर्क पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। पानी काम आती है ऐसे किसी साफ सफाई के लिए, तो उसको अच्छे से मैंने धो लिया। धोने के बाद क्लीन कर रहे हैं गर्म पानी। वैसे ये मैं नॉर्मली तरीके से वॉशरूम में ले जाके कपड़े धोने वाली ब्रश से अगर मैं घिसूँ ना ऐसे इज्जत से, मेहनत से,
तो इसको मैं प्रॉपर साफ कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो खिलौना है, इससे क्या साफ करूँगा। ये अंदर अच्छे से जान रहा, ब्रश जो है वो अंदर तक जाएगी और क्लीन करेगी। तो मुझे लगता है गाइस इसको वॉशरूम में ले जाना चाहिए। वैसे मैं इसको बाहर वाली वॉशरूम में लेके जाऊँ तो बेस्ट है। भाई जैसे बाहर ले चलते हैं। मम्मी ये बड़ी ब्रश से साफ होगी, बड़ी ब्रश से साफ होगी ये, कपड़े धोने वाली, कपड़े धोने वाली, कपड़े धोने वाली। मैं बाहर ले जा रहा हूँ, ब्रश है उस वाली बाथरूम में, बाहर वाली सर्फ। ठीक है, क्योंकि ये इससे साफ नहीं हो पाएगी गाइस, इसको हमें प्रॉपरली अच्छे से साफ करना है तो बाथरूम में ही करना पड़ेगा। इससे मिलिए, ये हमारे घर की गार्डन साइड की वॉशरूम है। वैसे हम इसे प्रॉपर, लाइट भी चालू हो गई। ओ शिट, ठीक है। हाँ तो इसको हम यहाँ साफ करेंगे। मैं तो इस वॉशरूम में जाने का कितने टाइम बाद घुसा हूँ भाई। हाँ तो भाई अभी तक आपने देखा मैंने बाहर वाली वॉशरूम में इसको काफ़ी क्लीन किया, बट ये हुई नहीं। अब हम इसे अंदर ले आए और ये गर्म पानी है। मैंने बहुत कोशिश करी, उसके बाद भी अभी भी पीछे की ओर अगर आप देख पा रहे हो अच्छे से, यहाँ देखो इस तरीके से गंदगी अंदर जम गई है। तो दिखाता हूँ आपको। तो उंगली में आ नहीं रही, तो पानी भी नहीं आ रही। एक बार क्लीन करते हैं इसको। अब की बार मैंने सोचा है इसको बर्तन धोने वाले साबुन से क्लीन करेंगे। लास्ट बार थक चुका हूँ, बिल्कुल इरिटेट हो गया। हाँ तो ऐसी क्या चाहिए यार, जस्ट क्लीन ही हो रही है। मुझे पता नहीं था कि चिमनी यूज़ करना तो सिंपल है, बट उसे क्लीन करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट। राइट, अगर अच्छी चीज़ों को यूज़ करोगे तो उनको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। तो करना पड़ा करेगा। अभी तक तो पता नहीं था कि हर 3 महीने के अंदर अंदर करनी पड़ा करेगी क्लीन। करेंगे नहीं, और क्या, कोई ऑप्शन तो है नहीं। ब्रश यूज कर रहे हैं। काफी दिनों के बाद ये ऐसे काम कर रहे हैं, बट करो क्या, करने लगी तो है। अभी कल को है काम करो, करने तो मुझको है भाई। बेरोजगार तो हूँ, बेरोजगार हूँ, घर के काम करने पड़ेंगे। फ्री की रोटी कोई नहीं तोड़ने देगा मेरे भाई। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर वाले मुझे रोटी दे देते हैं, बट काम तो फिर भी करना जरूरी है। फ्री बैठे हम भी करेंगे, मतलब मैं भी फ्री बैठ के करूँगा क्या। फाइनली क्लीन कर दी है मैंने, जितनी हो सकती थी मुझसे। इसे वॉश करते हैं बढ़िया ठंडे पानी से, तो बहुत ज़्यादा काम है, पर मेरे हिसाब से एक बार पहले गर्म पानी डाल दीजिए। पहले से ज़्यादा बेटर है अब तो, बट अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। इससे ज़्यादा कर दूंगा तो मैं एलाइका के सर्विस सेंटर में काम करने जाना पड़ेगा मुझे। तो इस ठंडे पानी से इसको बढ़िया वॉश कर देते हैं, अच्छे साफ कपड़े से पहुँचेंगे। ठंडा पानी आई ऐसी गर्मी में ऊपर से ऐसा लग रहा है गीजर से ज़्यादा खोलता पानी आ रहा है। तो कैसे क्लीन हो चुकी है, अब इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं।
अभी भी कहीं कहीं पे अभी भी कहीं कहीं पे गंदगी है, करते हैं कहीं साफ वगैरह। लास्ट स्टेज है गाइस, उसके बाद ये क्लीन हो या ना हो, देर से अब नहीं हो पाएगा। हाँ तो गाइस ये क्लीन हो चुकी है जितनी होनी थी। अब मुझे बख्श दिया जाए। क्या करूं, कभी बीच बीच में ऐसा पागलपंती से आती है क्या करूं, कोई ऑप्शन नहीं है। आ जाओ गाइस मेरी हेल्प कर दो। क्या करोगे तुम, रील स्क्रॉल तो कर रहे हो घर बैठ के, वैसे भी थोड़ा सा मेरा काम करा दो, मदद हो जाएगी। चलिए हाँ तो भाई इसे वॉश करके और चिमनी में फिट करके फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी वर्क कर रही है। मेरे हिसाब से पूरी तरह क्लीन हो चुकी है, अच्छी तरीके से मैंने इसे घिस दिया है। 1-2 मिनट का वेट करके इसे वॉश करूँगा, फिर फिट करूँगा, फिर चलाएंगे। तो चलिए गाइस चेक करते हैं चिमनी कैसा वर्क करेगी। पिन तो धुल गई है उसकी जो जाली होती है। अब केबल ट्रे की बारी है, और केबल ट्रे तो देख के ऐसी लग रही है जब से ली है तब से ये चिट तक नहीं हटी है। तो इसको हटा देते हैं, हट जा या। इसको डस्टबिन में डाल देंगे। तो गाइस गर्म पानी है ये, सबसे पहले गर्म पानी डालते हैं। बहुत ज़्यादा चिकनी है ये, देखने में तो लग रहा है बिल्कुल नहीं है, बट अंदर से बहुत ज़्यादा ऑयली हुई है। करते हैं इसको साफ आगे पीछे से। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे बर्तन धोने का साबुन। मुझे लगता है ये बहुत काम की चीज़ है। चिकनाहट 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 सबसे पहले इसी से जाती है, या फिर नींबू हो, नींबू से भी अच्छी जाती है। बट अब कौन नींबू काटे, कौन यूज़ करे ना बाबा, हम इसको ऐसे ही साफ कर देंगे। मैं इसको एकदम क्लीन कर दूँगा। बोलते भाई कहाँ से लाए गाइस, कहाँ से लाए, रोज रोज नए नए कंटेंट कहाँ से लाए। घर वाले देते हैं काम, कंटेंट है काम करूँ और कुछ मत करूँ। ये काफ़ी छोटी सी है, इसमें हाथ भी अच्छे से नहीं जाता। अरे भाई थोड़ी देर की बात है। हाँ तो हमने इसको क्लीन कर ही लिया है, अब इसको वॉश करते हैं। सूखे कपड़े से पोंछेंगे वरना निशान रह जाते हैं। पॉलीन डाल के सूखे कपड़े से पोंछ देंगे तो वो एकदम क्लीन हो जाएगा। जब तक फर्नीचर का काम चल रहा है जब तक तो ये चल ही जाएगा, उसके बाद फिर से क्लीन कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था। ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ बाहर जा रही है इसकी है, जाती ही कहाँ से जब पूरी तरीके से जालियाँ पैक हो चुकी थी। वो तो हल्की फुल्की तो मम्मी ने पहले क्लीन कर दी है, एकदम क्लीन तो मेरे को बोला उन्होंने कि वो बहुत ज़्यादा उसमें गंदगी है। मैंने कहा कर देते हैं, फिर किसी दिन में नींद आती है थोड़ी। गर्म पानी से ये तो है कि चीज़ें छूट जाती हैं, साफ़ हो जाती हैं। अब थोड़ा नॉर्मल पानी डाल के साफ़ कर लेता हूँ वैसे। या ऐसा लग रहा है कि साउंड बाहर हो, ऐसा लग रहा है जैसे वो सोनी का साउंड हो। वो पतले वाले आते हैं, काफ़ी कॉस्टली आते हैं। फीलिंग तो वही दे रहा है इस तरीके से होता, बट कोई ना, ये तो चिमनी के लिए है। कपड़े चलते हैं, सुखाते हैं, सूखे कपड़े से पोंछते हैं इसको। उसके बाद इसको कसना भी है, मतलब लगाना है, फिट करना है। शुद्ध हिंदी कसना। ला ला ला।
हाँ तो गाइस इसके अंदर भी गंदगी हो रही है, तो उसको अपन कॉलिन से पोंछ देते हैं अच्छे से अंदर से। सबसे पहले कैमरा पोंछ देते हैं गाइस, कैमरा ज्यादा गंदा हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैमरा क्लीन होना चाहिए, बाकी सब तो अपने आप क्लीन हो जाएगा। हाथ में गया। देख रहे हो गाइस किस लेवल की गंदगी हो रही है। करते हैं clean, जो हो सकती है उनसे जितनी हो सकती है। ऑयल देख रहे हो गाइस, ये हम जो खाना बनाते हैं उसका ऑयल है, ये चटनी और क्या करती है, भाप के द्वारा खींच लेती है। इसलिए कह रहे हैं मोदी ने बोला है ऑयल कम डालो, जितना हो सकता है उतना कम डालो। डर लगता है कभी कभी ऐसा लगता है इसको हल्का सा भी दम लगा दिया ना तो कहीं डैमेज ना होता। मुझे मेरे घर वाले डैमेज कर देंगे, सुना सुना के। हालांकि मारेंगे तो नहीं। तो वैसे अब इसे फिट करते हैं, फिर ऊपर से और क्लीन कर देंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी केबल ट्रे लगाएंगे, इस तरीके से लगती है ये ये केबल ट्रे लग गई। अब लगाएंगे इसकी हम जाली। हाँ तो गाइस हमने इसको फिट कर दिया है, नीचे से भी ऊपर से भी क्लीन करके, और फिर ऊपर से भी हम क्लीन कर देते हैं, क्योंकि फिर तो करने वाला हूँ नहीं मैं एक भी दिन। थोड़ी सी क्लीन हो जाएगी तो फुल दिन काम चल जाएगा। इसके ऊपर ये ग्लास लगा हुआ है, इसको बिल्कुल हल्के हाथ से करना पड़ता है, टूट गया तो हमें तोड़ देंगे हमारे घर वाले। घर में खाना खाना है तो काम तो करना पड़ेगा, खाना खाने वाली बात नहीं है गाइस, काम सीरियसली करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है। मैं तो इसको महीने से सोच रहा था अब करूँगा अब करूँगा अब करूँगा, बट ये खुली रखी है तब कर दिया, वरना खुद तो खुल ही नहीं रहा था। तो अब खुल गई है तो क्लीन कर देते हैं। मुझको कपड़ा उड़ के रहा है। क्लीन हो चुकी है, चमक मार रही है। ऐसा इसके लिए दूल्हा ढूंढना है, इसकी शादी करानी है। चमक रही है भाई, बहुत दिनों की बात क्लीन करी है। अब इसे स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा लगता है। ये चालू हो गई है, यहाँ से ऑन ऑफ, लाइट ऑफ कर, ये ऑन हो चुकी है। अब इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी फुल स्पीड 9 तक है। और इसको अपन हैंड से भी कर सकते हैं, मतलब ये मोशन डिटेक्ट करती है, और चाहे तो इसे प्लस माइनस यहाँ से भी कर सकते हैं, कम जैसे प्लस, ठीक है। और इसकी स्पीड देखने के लिए हम यहाँ पे टैप करेंगे तो आरपीएम लिखा आ जाता है। अभी आएगा गाइस, ये आ गया आरपीएम, ये इस आरपीएम पे चल रही है। स्पीड इसकी फुल कर दूंगा तो उसकी आरपीएम और बढ़ जाएगी, ठीक है। अब इसकी फाइनली जो आरपीएम है वो आ गई है 1425 तक, ये इसके अंदर है। और इसके अंदर लाइट भी जलती है, देखो गाइस चल गई। जैसे अपन हल्का फुल्का काम कर रहे हैं नाइट में, तो पूरी लाइट की जरूरत नहीं है, तब इसकी लाइट यूज कर लो। और क्या करना, बस ऑटो क्लीन के लिए ये वाला बटन है, इस वाले बटन को टैप करके रखना पड़ता है, इससे ये क्लीन हो जाती है ऑटो क्लीन। जितना भी इसके अंदर ऑयल होता है वो सारा कलेक्ट होकर इस वाली ट्रे में आ जाता है। तो ये ऑटो क्लीन इसलिए बोला गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑटो क्लीन कुछ करना चाहिए 3 महीने में, उसके बाद उसको तुरंत निकाल के वॉश कर देना चाहिए। जिस हालत से मैंने आज इस चिमनी को देखा, ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो रही थी, बहुत ज़्यादा चिकनी हो रही थी। 5-6 बार मैंने इस पर बहुत सारा साबुन और सर्फ और बर्तन धोने के साबुन और ये कॉलिन काफ़ी कुछ यूज़ किया जब ये क्लीन हुई है। और ऐसे तो पता नहीं चलता, जब अपन कोई चीज़ यहाँ पे बनाते हैं तो अलग ही फील आ जाता है, वो बाहर जाता है इधर से। तो गाइस मिशन कंप्लीट हुआ और अब हम फ्री हुए, तो मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। तो गाइस व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना
और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं इस कल, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।